चलिए एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सबसे पहले इसमें एक काम करते हैं, हम कुछ फॉर्मूले सीख लेते हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, जो कि हमारे इस एक्सरसाइज में काम आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये मेरे लिए हो गया साइन के लिए, ये कोसेक के लिए, ये कॉस के लिए, ये सेक के लिए, ये टैन के लिए और ये कॉट के लिए। तो इसी से हमारे बाकी के आगे के फॉर्मूले बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल साइन इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, साइन ए ले सकते हैं, साइन इज इक्वल टू मेरा होगा, साइन के नीचे क्या कोसेक, तो 1 में कोसेक ए। ठीक है, और कॉस ए इज इक्वल तो साइन इज इक्वल टू कोसेक ए हो गया, तो और कोसेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा जस्ट के बड़े साइन ए। ठीक है, साइन ए, और ऐसे ही कॉस का उल्टा हो गया मेरा, कॉस ए का 1 में सेक ए। तो यही जस्ट इसके अपोजिट, यहाँ कॉस ए का इज इक्वल टू 1 में सेक ए का हो गया 1 कॉस ए, तो सेक ए का हो गया यहाँ पे 1 में कॉस ए। ठीक है, इसी को अगर आगे बढ़ाते हैं हम, टेन ए, टेन साइन कॉस टेन, अब टेन हो जाएगा मेरा 1 में कॉट ए, जस्ट इसको आगे ले जाएंगे तो हम कॉट ए इज इक्वल टू इसका अपोजिट 1 में टेन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी इस लाल बटे कक्का से रिलेट है। ठीक है, और अगर इसको हम एक राइट एंगल में देखते हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये होता है हमारा आधार, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम बेस। ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और ये मेरा हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, तो हिंदी में इसको कर्ण, और ये मेरा लंब हो गया। ठीक है, तो एल से मेरा हो गया लंब, के से मेरा कर्ण, कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस यानी परपेंडिकुलर, ए से मेरा हो गया बेस, और के से कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस, एल से मेरा हो गया लंब, और ए से हो गया आधार। यही अगर मैं पूछता हूँ साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो साइन के नीचे क्या आ रहा है, साइन पे क्या आ रहा है मेरा, एक तो एल आ रहा है और के आ रहा है, तो ये हो गया बेटा मेरा लंब बटे कर्ण यानी कि L में के। अगर इंग्लिश में देखूँगा तो हाइपोटेनियस यानी कि पर P में H, P में H, ऐसे मेरा होगा हाइपोटेनियस। अगर कॉस के लिए देखता हूँ मैं, तो कॉस के लिए मेरा हो जाएगा A में के, यानी क्या हो जाएगा मेरा आधार अपॉन में कर्ण, आधार अपॉन में कर्ण। और कोसेक के लिए अगर देखा जाएगा यहाँ से, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, कर्ण अपॉन में लंब, और सेक के लिए देखेंगे कर्ण अपॉन में आधार। ये अगर टेन के लिए देखेंगे तो टेन पे मेरा क्या आ रहा है, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा L में ए। और कॉट के लिए अगर मैं देखूंगा, कॉट के लिए, तो कॉट के लिए मेरा हो जाएगा आधार अपॉन में लंब, क्योंकि इसी बेस पे हमारी पूरी एक्सरसाइज होगी, इसी बेस पर ही हमारी पूरी एक्सरसाइज होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सेक, अगर मैं सेक की बात करूँ, सेक पे मेरा क्या आ रहा है, के अपॉन में ए, तो के अपॉन में ए, के से मेरा क्या हो जाएगा कर्ण, और ए से मेरा हो जाएगा आधार। और कोसेक की बात करता हूँ, कोसेक पे मेरा क्या हो जाएगा के अपॉन में एल, के अपॉन में एल। तो इस लाल बटे कक्का पर ये सारे फॉर्मूले हमारे बेस हैं, और कुछ और इसके एडिशनल अलग से हैं फॉर्मूले, वो भी हम देखते हैं इसको आगे, बट लेकिन ये हमें आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं एक बार और कुछ फॉर्मूले। ठीक है, एक होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में होता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है मेरा 1। ठीक है, ये मुझे याद करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मेरा क्या होता है 1। ठीक है, जब साइन स्क्वायर थीटा मेरा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मेरा 1 होता है, तो मैं यहाँ से साइन की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से मेरा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब कॉस हो जाता है इनकी 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से मैंने साइन की वैल्यू निकाल ली, सेम इसी तरीके से यहाँ से मैं कॉस की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जिस तरीके से हमने ये फॉर्मूले बनाए, इसी तरीके से आगे हमारा एक होता है
sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। तो जब sec स्क्वायर थीटा ही होता है तो उससे पहले मेरा क्या होगा, tan को मैं हटा सकता हूँ, यानी कि sec स्क्वायर थीटा, अगर tan को मैं ले माइनस के tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया 1। सेम यहाँ से मैं tan के लिए निकाल सकता हूँ, जैसे मैंने sec के लिए निकाला है, sec इज इक्वल टू मैंने निकाला है, मैं tan इज इक्वल टू भी निकाल सकता हूँ। तो tan इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1, क्योंकि 1 जब इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो मेरा माइनस में हो जाएगा। ऐसे ही cosec स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा, वो भी आप बुक में मिल जाएगा आपको, बुक में अगर एक बार देखोगे तो, ठीक है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें 8.1 पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। 8.1 पे हम आते हैं, ठीक है। 8.1 पर है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रायंगल दे रखा है, 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ट्रायंगल ABC में जिसका कौन बी समकोण है, एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें ABC है और साथ ही साथ वो मेरे को बोल रहा है B मेरा क्या है इसमें समकोण, यानी कि समकोण यानी कि राइट एंगल। B बता रहा, तो B मेरा ये हो गया, मैंने उसको A दे दिया, ABC, ठीक है। B मेरा समझ, फिर इसमें उसने मुझे कुछ दिया और आगे AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। AB मेरा ये रहा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये थोड़ा सा लूज हो गया है, ठीक है। AB मुझे दिया 24 सेंटीमीटर और BC इधर मुझे दिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझसे अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन में साइन ए इज इक्वल टू पूछ रहा है मुझसे फर्स्ट पार्ट में, और कॉस ए इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ से पूछ रहा है साइन ए इज इक्वल टू यानी कि कॉस ए इज इक्वल टू, ठीक है। सबसे पहले सेम वो यूज़ करेंगे लाल बटे कक्का, ठीक है। चलिए लाल बटे कक्का, ठीक है। लाल यानी कि एल से मेरा लम हो गया, तो साइन होता क्या मेरा, ये साइन का होता है मेरा, ये कॉसेक का होता है, ये कॉस का होता है, ये सेक का होता है, ये टैन का होता है मेरा, जो मैंने पढ़ा था कि ये कॉट का होता है, कॉट के लिए होता है, ठीक है। तो साइन ए, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास है क्या, दिया क्या है, एक तो मेरे पास बेस है, लंब है यानी कि परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस दिए तो मुझे निकालना पड़ेगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस में कैसे निकाल सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में CB का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर CB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तो AC तो मुझे निकालना है, CB की वैल्यू मुझे दे रखी है 7 स्क्वायर और AB की भी दे रखी है मुझे, यानी कि 24 स्क्वायर, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर मेरा कितना था 49, 24 का स्क्वायर देखो निकालने के लिए तो वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक और सिंपल ट्रिक मैं बताऊँ स्क्वायर निकालने के लिए, कि स्क्वायर निकालने के लिए क्या ट्रिक है, यानी कि 24 है, आप इससे किसी की भी 2 डिजिट का स्क्वायर इजीली निकाल सकते हो। 24 एंड 2 का स्क्वायर, सबसे पहले दो स्टेप में स्क्वायर को हम कर देंगे इजीली। फर्स्ट स्टेप है मेरा, फर्स्ट स्टेप यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है मेरा 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में मुझे क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपस में, जो मल्टीप्लाई करके उसका जस्ट डबल कर देना है, यानी कि 2 4 जा 8 और 8 का डबल मेरा कितना होगा 16 मुझे लिखना है इस नंबर को छोड़कर, यानी कि मैं यहाँ से 16 लिख दूंगा, 6 7 4 1 5, फिर मैंने इसको इजीली प्लस कर दिया, यानी कि 5 7 6 मेरा बेटा स्क्वायर आ गया, किसका आया 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर मेरा कितना आ गया 5 7 6, बस इसको प्लस कर देना है अब। तो इस तरीके से आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो ये आपको एक बार याद रखने की चीज़ है, इस तरीके से आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। बस अब आपको करना कुछ नहीं है, इसको प्लस कर देना, प्लस करके जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वो आपको AC के लिए ही मिल जाएगी, यानी कि इधर भी मेरा AC स्क्वायर चल ही रहा है, इधर भी मेरा AC का स्क्वायर चल रहा है। अब मैं इसको प्लस करूँगा, 9 और 6 मेरा 15 हो गया, अब 1 कैरी, 7 और 4 11 और 12 1 कैरी और ये 6 2 5, यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में आ गया बेटा 6 2 5। स्क्वायर जब मेरा उधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, यानी कि AC इज इक्वल टू मेरा हो गया अंडर रूट में 6 2 5। 625 मेरा किसका वर्ग होता है, अगर मैं अंडर रूट में बात कर दूँ 625 मेरा किसका होता है 25 का, यानी कि AC की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 25। जब मेरी AC की वैल्यू 25 आ गई तो बस मैं इजीली यहाँ से निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। अब साइन ए मुझसे पूछ रहा है, साइन ए, ठीक है, दो A से पूछ रहा है ना,
हम यहाँ से नहीं देखेंगे, तो इसमें जब मेरा अगर ए इधर आता है तो वैल्यूज़ मेरी चेंज हो जाएंगी, यानी कि वैल्यूज़ से मतलब मेरा क्या है, साइड्स कुछ चेंज हो जाएंगी, हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होगी, बट जो चेंज होगा ये चेंज होगा, बेस और परपेंडिकुलर। ए से पूछे, जहाँ से ही पूछेगा उसके सामने वाली साइड हमेशा मेरी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, सामने वाली साइड मेरी क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी कि अब मेरा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि लंब हो जाएगा मेरा ये, तो ये तो मेरा है हाइपोटेन्यूस और ये मेरा क्या है, बेस हो जाएगा, इन दोनों में चेंजेस हो गया, ठीक है, यानी कि बेस यानी कि ए हो जाएगा, अगर मैं इसको हिंदी में लिखता हूँ तो मेरा ए हो जाएगा, ठीक है। तो साइन होता है मेरा क्या, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब कितना है मेरा 7, कर्ण मेरा कितना है 25, बस हो गया मेरा आंसर। कॉस है मेरा कितना है, कॉस ए, कॉस बराबर मेरा होता क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार मेरा कितना है 24, कर्ण मेरा क्या 20, यानी 24 अपॉन में 25, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये मेरे 2 क्वेश्चन थे, इसी का एक मेरे को सेकंड पार्ट और दे रखा है, यही तो इसी डायग्राम के बेस पर ही होगा, यानी कि पूछ रहा है मुझसे वो सेकंड पार्ट, मैं इसके नीचे ही कर देता हूँ, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू पूछ रहा है, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू पूछ रहा है, साइन सी से देखो, अब मुझे सी से लेना है, तो सामने वाली साइड भी नहीं क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, तो अब ये मेरी परपेंडिकुलर हो गई, यानी कि लंब हो गया मेरा, और ये आधार हो गया, हाइपोटेन्यूस मेरी चेंज नहीं होती है। सी साइन बराबर होता क्या, लंब बटे कर्ण, लंब मेरा कितना है 24, यानी कि 24 अपॉन में 25, लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस सी से लेना है, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार 7 अपॉन में 25, ये मेरा सेकंड पार्ट भी यहीं से हो गया। अब यहाँ से tan की भी निकाल सकते हैं, सेक की भी निकाल सकते हैं, इसी बेस पे कुछ भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप फर्स्ट पार्ट कर लोगे, और मैं इसके अगर आगे क्वेश्चन देखता हूँ, फर्स्ट का भी ऐसा ही है, सेकंड में उसने सेकंड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको भी करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब एक बार हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे एक घंटे में इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को एटलीस्ट ख़त्म कर दें। या जिसको नहीं समझ आ रहा वो एक बार वीडियो को दोबारा भी देख सकता है रिपीट करके, ठीक है ना। सेकंड पार्ट देखता हूँ। सेकंड मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन उसने, tan p माइनस के कॉट आर, tan p माइनस के कॉट आर की वैल्यू मुझसे पूछ रहा है। उसने मुझे एक डायग्राम भी दिया हुआ है, इस तरीके से एक डायग्राम दिया हुआ है उसने मुझे, और मुझे ये दे रखी है पी क्यू आर, ये वैल्यू दे रखी है ये, और इनके कुछ वैल्यूज़ दे रखी है, ये मेरी 13 सेंटीमीटर दे रखी है और ये मुझे 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो tan p और cot r की, यानी कि p यहाँ से लेना है, r को मुझे यहाँ से लेना है, ठीक है। तो ओके, तो अब एक चीज़ देखो, सबसे पहले तो मुझे यही निकालना पड़ेगा, ये दिया नहीं है, ये मैं कैसे निकालूंगा, पाइथागोरस प्रमेय से। इससे पहले हमने लिखी इसका स्क्वायर प्लस में इजिकल टू में प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, पी आर स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इजिकल टू में होता है हमारा पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर देनी है इसके अंदर। पी आर की वैल्यू मेरी कितनी है, पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर, पी क्यू वैल्यू मेरी 12 का स्क्वायर, और क्यू आर की तो वैल्यू दी नहीं रखी, तो उसको एक्स भी मान सकते हैं या फिर हम उसको क्यू आर ही रहने दें, ठीक है। 13 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में भी, स्क्वायर निकालने की सिंपल ट्रिक होती है, एक बार यहाँ पर निकाल कर दोबारा के दिखाता हूँ। 13 का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर कितना होता है 1, देखो 3 है, 3 3 जा 9, 9 को 9 नहीं लिखना है, उसको लिखना है 09, यानी कि 2 डिजिट में लेके चलना है हमको, 9 को 9 नहीं 09 लिखना है। ये मेरा हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में मैंने क्या करना है, आपको जस्ट इसका मल्टीप्लाई करना है आपस में और डबल कर देना है, 3 1 जा 3, 3 का डबल 6, तो इस नंबर को छोड़ के यहाँ से हम लिख देंगे 161, यानी कि 169। 13 का स्क्वायर मेरा कितना हो गया 169, 12 का भी आप निकालो तो 144 प्लस में क्यू आर स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 16 माइनस 144 इजिकल टू में क्यू आर स्क्वायर। देखो जी अब यहाँ से कितने आएंगे, इसमें से गए तो 5 बचेंगे और 6 में से 4 गए 2, 25 इजिकल टू में क्यू आर स्क्वायर, ये इधर जाएगा अंडर रूट बन जाएगा, यानी कि क्यू आर इजिकल टू हो गया बेटा अंडर रूट में 25, ये किसकी वैल्यू मेरी 5 की, यानी कि क्यू आर मेरा कितना आ गया 5, ये मेरा कितना आ गया 5, ठीक है। अब मेरे पास तीनों वैल्यू हो गई, 1 2 3,
अब यहाँ से मैं जब मेरे पास तीनों बोलेगा, मैं उससे कुछ भी पूछ लो, कुछ भी, मैं किसी की भी वैल्यू बता सकता हूँ उसके अंदर, चाहे tan की पूछो, चाहे sin की पूछो, चाहे किसी की भी पूछो उन चीज़ों में से, ठीक है। तो tan p, अब मैं tan p पता tan मेरे tan ये रहा, p मुझे यहाँ से ना, तो सिंपल लाल बटे कक्का, tan मेरा कहा था यहाँ पे आता है, मैंने आपको बताया था इससे पहले वीडियो में, ठीक है। tan लाल बटे कक्का, तो tan बराबर होता क्या मेरा, अब p से पूछ रहा तो उसके सामने वाली साइड मेरी परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस, सॉरी बेस, और उसको हिंदी में होता है L और आधार A, ठीक है। तो tan लंब बटे आधार, तो tan p की जगह मैं रख सकता हूँ बेटा, लंब कितना है मेरा 5 में आधार 12, बिल्कुल रख सकता हूँ। cot r, cot की जस्ट इसका पोजिशन आधार बटे लंब, आधार मेरा कितना है 12 में 5, बिल्कुल रखता हूँ। अब इसको सॉल्व कर दो आप इजीली, ठीक है ना, इसको आप सॉल्व कर दो। नहीं बेटा, cot r से पूछ रहा हूँ तो ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जब r से पूछ रहा है तो चेंज हो जाएंगे ना बेस और लंब, तो r से पूछ रहा है, तो अभी तो ये था मेरा आधार, अब मेरा क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, और ये मेरा क्या हो जाएगा बेस, यानी कि ये मेरा आधार हो गया, और ये मेरा क्या हो गया बेटा लंब हो गया, ठीक है। बस अब cot r आधार बटे लंब, आधार मेरा कितना है 5, लंब मेरा कितना है 12, बस। तो देखो अब इसमें से ये क्या, तो जीरो ही हो गया, यानी कि जीरो आ गया। तो tan p माइनस में cot r की वैल्यू मेरी कितनी होगी बेटा, जीरो हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन आप कर लोगे, और थर्ड क्वेश्चन भी कर लोगे। sin a इज इक्वल टू, थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है आपको, थर्ड क्वेश्चन में आपको उसने दे रखा है sin a इज इक्वल टू, थर्ड क्वेश्चन sin a इज इक्वल टू मुझे दे रखा है उसने बेटा, थर्ड क्वेश्चन है 3/4 sin a, सॉरी मैं a लिखना भूल गया यहाँ पे, sin a इज इक्वल टू दे रखा है 3/4। तो मुझसे वो पूछ रहा है cos a और tan a की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि बेटा cos a की वैल्यू पूछ रहा है और tan a की वैल्यू पूछ रहा है मुझसे, ठीक है ना। cos a की वैल्यू पूछ रहा है, tan a की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो sin a इज इक्वल टू मुझे 3/4 दे रखा है, मैंने क्या करता हूँ, मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ इस तरीके से, मैंने को a दे दिया, b दे दिया, c दे दिया, ठीक है। मैं यहाँ से लेता हूँ तो मेरा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो लंब बटे कट, यानी कि लाल बटे एल लंब बटे के, यानी कि ये मेरा हो जाएगा लंब, यानी कि ये मेरा 3 हो जाएगा, और ये मेरा कट, यानी कि ये मेरा 4 हो जाएगा। तो बेस मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ से, तो मैं cos a और tan a की वैल्यू इजी दे दूंगा। तो सेम होता है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इजीली, इसका स्क्वायर यानी कि 16 इज इक्वल टू में 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, प्लस में ए बी का स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 16 माइनस के 9 इज इक्वल टू में ए बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा मेरा 16 माइनस के 9, तो ये मेरा हो जाएगा अंडर 16 में से 9 के बेटा 7, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में 7, इधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, यानी कि ए अंडर रूट बन जाएगा, अंडर रूट 7 इसकी वैल्यू आ गई। तो ये मेरा हो गया अंडर रूट 7, ठीक है। तो अब मैं इजीली cos a की भी दे दूंगा और tan a की भी दे दूंगा। तो cos a लिख दो लाल बटे कक्का, LAL लाल बटे कक्का, cos a यानी कि a से लेना तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। cos पर होता है क्या मेरा आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना बेटा अंडर रूट 7, कर्ण मेरा कितना है 4, ठीक है। tan a आ जाओ इसी के सारे, tan कितना होगा बेटा लंब बटे आधार, लंब मेरा कितना है बेटा 3, आधार कितना अंडर रूट 7। तो ये दोनों मेरे हो गए बेटा इसके आंसर। तो इजीली है, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट भी है, 10th में आपके एग्जाम में भी इसमें से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आना बिल्कुल पक्का है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया, ठीक है। तो मैं फोर्थ क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही होगा, 15 cot a इज इक्वल टू 8 दे रखा है, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन एक बार आप थोड़ा सा देख लो उसके अंदर से, बाकी अपने आप कर लेना, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ उसके अंदर। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा आपको
15 cot a इज इक्वल टू 8, 15 cot a इज इक्वल टू बेटा आपको 8 दे रखा है, तो आपसे बेटा वैल्यू पूछ रहा है वो साइन ए और सेक ए की, यानी कि साइन ए और सेक ए की आपसे वो वैल्यू पूछ रहा है। देखो अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, तो यानी कि कॉट 15 कॉट ए इज इक्वल टू में आपको 8 दे रखा है, तो आप इसको लिख सकते हो इजीली, कॉट ए इज इक्वल टू 8/15, ठीक है ना। जब कॉट ए इज इक्वल टू 8/15 हो गया तो आपका होता है लाल बटे कक्का, कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी कि ये आपका क्या होगा, ए होगा, ये आपका एल होगा। तो आप एक राइट एंगल खींच के उसमें एक बेस दे दोगे और एक लंब दे दोगे, तो उस पर आप वैल्यू पुट कर दोगे, तो यहाँ से साइन ए और सेक ए की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी पहले, तो आपके पास तीनों वैल्यू आ जाएंगी, तीनों वैल्यू आ जाएंगी तो आप साइन ए के सेक किसी की भी वैल्यू आप निकाल लो, ठीक है। तो थर्ड फोर्थ भी आपका हो गया इसी तरीके से। फिफ्थ भी सेम है बिल्कुल, और सिक्स थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको करा देता हूँ। सिक्स, ठीक है ना, तो सिक्स आप एक बार देख लीजिएगा, मैं सिक्स आपको करा देता हूँ, ठीक है ना।